नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों के संकेत अच्छे। एसजीएक्स निफ्टी 18,150 के ऊपर। डाउ फ्यूचर्स में भी मजबूती। फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले कल अमेरिकी बाजारों में रही थी हल्की गिरावट। दूसरी तिमाही में एलएनटी के अच्छे नतीजे। मुनाफा, रेवेन्यू और इबीटा 22% से ज्यादा बढ़े। मार्जिन्स भी अनुमान से कहीं बेहतर। करीब 52,000 करोड़ रुपए पहुंची एलएनटी की ऑर्डर बुक। भारतीय एयरटेल के Q2 नतीजे मिले जुले। अनुमान से बेहतर रहा रेवेन्यू और मार्जिन, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने से उम्मीद से कम रहा मुनाफा। लगातार छठी तिमाही आरपू बढ़कर हुआ 190। टाटा स्टील के बेहद खराब नतीजे। मुनाफा 90% घटकर 1,300 करोड़। रेवेन्यू पर भी दबाव। 17% से ज्यादा घटा मार्जिन। यूरोप में सुस्त डिमांड पर दिखा असर। आ जाएंगे निफ्टी की 4 कंपनीज, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, अदानी पोर्ट और यूपीएल के नतीजे। सन फार्मा के मुनाफे में 8% की गिरावट संभव। मार्जिन पर भी दिख सकता है दबाव। एक्सिस बैंक में आज हो सकती है बड़ी डील। बेन कैपिटल ब्लॉक डील में बेच सकता है 1.25% हिस्सेदारी। 2% डिस्काउंट के साथ 888 रुपए प्रति शेयर पर सौदा संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आरबीआई आज लॉन्च करेगा डिजिटल रुपया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 9 सरकारी और प्राइवेट बैंक होंगे साथ। शुरुआत में सरकारी सिक्योरिटीज के सेटलमेंट में होगा इस्तेमाल। इसी महीने रिटेल सेगमेंट में आएगा डिजिटल रुपया। कैसा फील देगा डिजिटल रुपया? फील कैसे देगा? नोट हाथ में होते हैं तो मजा अलग है। अभी डिजिटल वर्चुअल फील होगा उसमें। पता नहीं आएगा जाएगा, वो बड़ा मुश्किल होना है। और ये धीरे धीरे इस तरफ मूव कर जाएंगे हम लोग, तो फिर कैसे चलेगा मामला? क्यों कैसे चल, जैसा भी डिजिटल में चल रहा है। अभी तो करे नोट भी दिखते हैं कभी कभी। यूपीआई करते हो अपना, वैसे ही वैसे इजी हो जाएगी लाइफ। और कैसी? अरे करेंसी वैसे कोई चक्कर ही नहीं है। तो वैसे अभी भी है वो पेटीएम और ये सब जो है। वही तो, वो लाइफ ज़्यादा इजी हो, बढ़िया है। अब तो ट्रॉफी भी वापस नहीं मिलती चेंज में। नुकसान हो गया। एक खबर छपी थी, ऐसी ट्रॉफी वाली कंपनी बड़ी परेशान है इनके। हाँ, है ना, कि वो चेंज में इस्तेमाल होती थी पहले 25-25 पैसे की टॉफीज वगैरह, अब वो सब बंद हो गई है। हर किसी अच्छाई के पीछे कहीं ना कहीं बुराई छुपी हुई है। या हर बुराई के पीछे अच्छा है। ट्रॉफी वालों ने कभी ये सोचा नहीं होगा बिजनेस प्लान में कि यार कभी ऐसा हो सकता है। चलिए, मंगलवार की सुबह है। बढ़िया मोमेंटम है भारतीय बाजारों में। बैक टू बैक 3 स्ट्रेट सेशंस थे अच्छे उछाल के, हमने एंजॉय करे। कल 18,000 के ऊपर जाके भारतीय बाजार बंद हुए। तो 30 ट्रेडिंग सेशंस, प्रिसाइसली 30 ट्रेडिंग सेशंस बाद वापस माउंट 18 के रीगेन करा। और आज के लिए संकेत बढ़िया है। आज फिर आधे से 2/3 फीसदी उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन। क्योंकि आज कल थोड़ी डिस्पैरिटी है एसजीएक्स निफ्टी के भाव और हमारे बाजारों में, तो मैं नोट डाउन करने लगा एसजीएक्स निफ्टी को भी। 50 पे था 100, 100, 107, 108, 118 पॉइंट उछाल के इंडिकेशंस आ रहे हैं एसजीएक्स की तरफ से। अगर कैलकुलेट करूं उस लिहाज से कहां छोड़ा था और कहां खड़ा हुआ है, तो बढ़िया 100 पॉइंट के गैप अप की तैयारी कर लीजिए। एसजीएक्स निफ्टी अचानक और तूल पकड़ना शुरू कर चुका है। तो देखते हैं जब हम लोग अपने कंटिन्यूस सेशन की तरफ बढ़ेंगे तब दरअसल भाव क्या होते हैं, मूड क्या है। भाई यूएस में तो मिला जुला सेशन देखने को मिला। यूएस में मिला जुला क्या, तीनों बेंचमार्क्स दायरे में थे, वोलेटाइल थे और कमजोरी के साथ 1/3 से 1% के दबाव के साथ ट्रेड। अब वो कह लीजिए कि एफओएमसी की मीट आज से शुरू होनी है 2 दिनों की, उससे पहले की नर्वसनेस होगी। अच्छे मूव्स एंजॉय करने के बाद वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा। जो भी रीजन नीरज बगल में बैठे समझेंगे वहां पे डेटा पॉइंट्स का सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह फ्यूचर्स फिर थोड़े से ग्रीन शेड में है। तो एक बार तब और अब दिखा दीजिए स्क्रीन पर। हमने कहा यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां खड़े हुए हैं। वो माइनर सा जो डिफरेंशियल है, माइनर ही डिफरेंशियल है,
वो डाइजेस्ट करना था, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अच्छी ज्यादा तेजी दिखा रहा है। तो दरअसल हमारे अपना मोमेंटम भी है जो इस समय मार्केट्स को ड्राइव कर रहा है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है और असल में जो होता है उसमें आजकल थोड़ा फर्क ज्यादा हो गया है, तो एक क्यू के तौर पे रखिए उसको। बाकी अंडरलाइंग मोमेंटम है कैसा, थीम क्या रहेगी, लेवल्स क्या रहेंगे, उस पर आगे बातचीत करते रहेंगे। नीरज जी बगल में जो बताएंगे आपको ग्लोबल क्यूज, वीरू बताएंगे आपको निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, और हर्षद बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। और रिजल्ट के लिए आज से इंपॉर्टेंट दिन है भाई। तीनों निफ्टी की कंपनी जिनके कल नंबर्स आने थे बाजार बंद होने के बाद आए, तो खुलते रिएक्शन उन पे, और ऊपर से 4 निफ्टी कंपनीज के और नंबर्स आ जाने हैं। तो इस तरह से इंपॉर्टेंस हो गई आज के सेशन की। ये आप दोनों मैचिंग क्यों है? आपने टाई तक मैच कर डाली उनके साथ। कैसे क्यूज है भाई? देखिए, कल थोड़ा सा थका हुआ था मार्केट, बड़े इवेंट से पहले ब्रीदर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई चिंता नहीं। बहुत थोड़े से इंडाइसेस नीचे थे, तो इसीलिए आप देख रहे होंगे डाउ या नैस्डैक, एसएनपी सब हल्का सा रुके हैं। और वो इसलिए क्योंकि अब आप बिल्कुल इवेंट के वर्ष पे हैं। कल देर रात अनाउंसमेंट होगा, परसों में पता चले रिएक्ट होगा, तो पता है एक्चुअली कि कितना होना है। उसके आगे की कहानी लोग सुनना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं फेड चेयर। तो उसकी वजह से मार्केट कल एक रहा। 2 और चीज़ें हुई हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये हुआ कि यूरोजोन की जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ा है, 10.7% पे आ गया है, जो कि सितंबर में 9.9% था। तो 9.9 से बढ़ के 10.7 हो गया अक्टूबर में। तो एक इसको ध्यान में रखना चाहिए। और उस इलाके में तो मतलब साफ दिख रहा है कि बहुत मुश्किलें हैं, और उसी मुश्किल से निपटने के लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि अब टैक्स बढ़ेगा, यानी लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूली की जाएगी। ये बिल्कुल लिज ट्रस का उल्टा है। लिज ट्रस ने कहा था हम टैक्स कट करेंगे, इन्होंने टैक्स बढ़ाने की बात कर दी, साफ हिंट है। तो ये वहाँ की इकॉनमी के लिए आप कह सकते हैं रिसेशनरी इकॉनमी में इस तरीके की टैक्स बढ़ाना कितना वाजिब होगा पता नहीं, वो हमें बताएगा। तो और तीसरी चीज़ जो हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हम विंडफॉल टैक्स वसूलेंगे हमारी तरह ऑयल कंपनी से। हाँ, और उनका ये कहना है कि जो कमा रहे हो उसको री इन्वेस्ट करो, तब तो ठीक है, लेकिन आप री इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं तो पब्लिक को या तो रियायत दीजिए या सरकार को दीजिए। तो ये वहाँ पे सरकारी कंपनियां कि वहाँ पे सिर्फ प्राइवेट ही हैं? प्राइवेट है, सब प्राइवेट है ना वहाँ पे, तो वहाँ सारी प्राइवेट है। लेकिन वसूली इसलिए शायद मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आपका सीनेट में 50-50 है और पास करा नहीं पाओगे आप जब तक कि आप चुनाव नहीं जीत लॉबी के लेते। बाद भी पैसा है आजकल तो ज्यादा ही है। तो चुनाव अगर जीत लेते हैं तब तो शायद कांग्रेस में हो पाएगा, अदरवाइज हो नहीं बाजार को पाएगा। पसंद आएगा अगर रूलिंग पार्टी जो है वो पस्त पड़ जाए सीनेट आउटकम में, अगर रिपब्लिकन जीत जाए, मतलब ट्रम्प वाली पार्टी के लोग जीते ज्यादा स्कोर कर लें तो मार्केट को ठीक लगेगा क्योंकि इनकी मनमानी पर रोक मनमानी ना चलेगी। हाँ। तो ये 2-3 8 को होगा उनके, तो 9 तक आंसर पे आ जाता है कि कौन आगे कौन पीछे कौन पता जीता, चल जाएगा, है ना। यस, इसीलिए तो 10 तारीख तक सारे इवेंट हो जाएंगे इन्फ्लेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ। तो ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं मार्केट में, मार्केट अभी भी मॉर्गन स्टैनली का जो सबसे बेरिश आदमी था उनका एनालिस्ट, उसने कल कहा कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम आ गया है जब फेड अपनी कमेंट्री बदल देगा। अब क्या लगता है 15% डाउन चल गया? बोले यार तो देखो चलने के बाद ही तो बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट चलने के बाद ही बोलते हैं, डेटा देख के बोलते हैं। डाउनग्रेड भी ऐसे ही आता है डाउनग्रेड भी ऐसे ही जब स्टॉक पिट चुका होता है। ठीक है, तो सब बुलिश हो रहा है भाई, धीरे धीरे ये भी एक गड़बड़ वाली बात। ये कंसेंसस ट्रेड जो है ना बहुत खराब होता ये है, गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हम बहुत अच्छा मोमेंटम एंजॉय कर रहे हैं। 18,000 कल बातचीत हो रही थी। और अच्छा कल के, अच्छा एक बार निफ्टी स्क्रीन पर रखिए, राइट साहब रखेंगे इंट्राडे। तो 17,910 और 17,854 ये था पहला बेस कल जो मेंशन हुआ था। 17,900 के लेवल से कल का बाजार, कल का लेवल वो गैप अप के साथ वही 17,900 के लेवल से पहला जो बेस था। रेजिस्टेंस था 18,016 अपर बैंड पे, 18,012 पे जाके हम बंद होते हुए नजर आए उन्हीं लेवल्स पे। तो डिफाइंड मार्कर्स वो B1 और R1, उसी के बीच में बाजार का बिहेवियर, इवेंचुअली 18,000 के ऊपर की हमें कल क्लोज मिली है वीरू। और उसके ऊपर फर्दर लेग्स अप मूव्स के दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी। हम 18,100 के एक और अड़चन को आसानी से शायद पार कर जाएं गैप अप के साथ।
क्या रखूं अपना आज का नजरिया, कैसे ट्रेड करूं इस बाजार को, निफ्टी बैंक पे व्यू क्या बन रहा है? जी हाँ, देखिए आशीष, कल स्क्रीन पे 18,000 था, लेकिन उसको गेन करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि कल हमारे पास एक ट्रेड विंडो था जिसमें 17,900 ऑप्शन बेस को बनना था, क्योंकि पहले 17,800 के कॉलाइटर को बाहर निकलना था। 17,900 का बेस बना फर्स्ट इंस्टेंस में और 18,016 को हमने स्ट्राइक कर दिया। दैट मीन्स हमने एक एंट्री पाली इस वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉलाइटर्स के ऊपर। हमने एक एंट्री पाली। अब हमने कल ट्रेड भी कैरी करवाया, आई मीन क्लोजिंग में, और जो ट्रेड ट्रेडर्स थे उनको बुक भी करवाया, लेकिन कैरी भी करवाया कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि दो चीज़ें थी कि जो भी इस बाजार को यहाँ तक लेके आया है उसका कॉन्फिडेंस चरम पे था, चाहे वो DII हो चाहे वो FII हो, और निकले वो फूफा। 4,178 करोड़ रुपए की इस दौर की सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग की फिगर थी आशीषों की। 1107 करोड़ रुपए की DIs की सेलिंग थी, लेकिन अगर आप FIs का झुकाव, जो उनकी पोजिशनिंग होती है नवंबर के फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, वो देखें, दैट्स इंटरेस्टिंग और बहुत स्ट्रांगली पॉइस है आशीष। 1,553 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर लिए, 6,900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। शुक्रवार को थोड़े बहुत शॉर्ट वीकेंड फैक्टर के चलते करे थे उन्होंने। 1,850 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया आशीष, 13,338 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। मतलब कैश, इंडेक्स, स्टॉक तीनों अव्वल दर्जे के आंकड़े, और चौथा है इंडेक्स ऑप्शन आशीष, 1,106 करोड़ रुपए की सेलिंग। यहां डेटा और भी शार्प है। क्या अलाउ करता है ये? कॉल लॉन्ग 11,763 यानी तेजी, और शॉर्ट कॉल कवर कर ली 3,800 कॉन्ट्रैक्ट, यानी रेजिस्टेंस फीका पड़ गया, कमजोर पड़ गया। और सबसे अच्छी बात है आशीष कि एक बेस को पीछे छोड़ के आए आप। 48,672 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें, यहां पर शॉर्ट पुट थे आशीष। ये आपकी स्क्रीन पर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेजेक्टरी है। नाउ अब हम पॉजिटिव हैं आशीष, और आप देख लिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहां पर आ गए हैं। ये ऑलमोस्ट जुलाई एंड का जो पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर आप देखें आंकड़ा था, उस तक हम आ चुके हैं। तो FIs ने पहले लॉन्ग बनाए, शॉर्ट कवर किए, और लॉन्ग्स पे अब कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो इस पर बहुत शक शुबा नहीं करना चाहिए। लेट्स एंजॉय द जर्नी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आपके डाउन साइड को प्रोटेक्ट करेंगे। लाइए आज, अगर मैं कल का लॉन्ग ट्रेड कैरी करके आया हूं और SGX निफ्टी काफी वाइल्ड है, तो क्या कह रहा है, मुझे किस ट्रेड जोन में एंटर करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। अगर आप कॉल राइटर्स को देखें और आशीष पुट राइटर्स को देखें, अब दो कॉल्स 18,200 300 की एक सब्सटेंशियल OI होल्ड करती हैं 54-52 लाख का, यानी करीब 1 करोड़ 4 लाख का। और पुट राइटिंग कल कब सबसे स्ट्रांग हुई है? 18,017-900 पे। इस डेटा के मुताबिक नाउ वी हैव ए स्ट्रांग बेस एट 17,900 और डे ट्रेडर का बेस है 18,000। प्लीज पिरामिड्स स्क्रीन पे लेके आइए। पिरामिड्स स्क्रीन पे लेके आएंगे तो आपको आज का जो पूरा का पूरा ट्रेड चैनल है निफ्टी का, वो नजर आ जाएगा कि आपको कहां ट्रेड करना है, कहां नहीं करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा है। 18,000 पे ये जो तीन लाइट कैंडल्स हैं, 17,900, 17,800, 18,000 की पुट राइटिंग, और आशीष ये जो दो वाइल्ड कैंडल्स हैं ब्लू कोने पे, वो इंडिकेट करती हैं कि वी हैव कॉलाइटस एट 18,200 एंड 300। सो लेके आइए आपकी स्क्रीन पर डेटा और लेवल्स। आशीष, रिवॉर्ड हम कहां तक रखेंगे? देखिए, एज पर दीज स्टेप्स SGX निफ्टी कुछ भी कहे, अभी इस डेटा के मुताबिक जिस टारगेट को मैं चेस करूंगा वो है 18,193 217। बिल्कुल सही कहा आपने, SGX निफ्टी काफी वाइल्ड होता है, ओपनिंग ट्रैजेक्टरी कुछ और होती है। 18,096 134 इसको बाइसेक्ट करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो फिर भी बाय कीजिएगा। बट जो कल की भाव कॉपी है, कल के आउटस्टैंडिंग डेटा के मुताबिक अभी हमें फोकस करना है 217 पे। प्लीज जब आप ट्रेड पंच करें तो एक सुरक्षित डिफरेंशियल होना चाहिए 217 193 से आपके बाइंग जोन का। निफ्टी बैंक कल एग्जैक्टली अगर आप देखिए जो हमारी अप्रोच थी, 41,500 41,400 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। रिवॉर्ड तभी होगा, मिलेगा जब आप बेस पे बाय करेंगे। बेस वन क्या था? 41,040, और प्लीज एग्जिट कीजिए 41,300 पे, 41,400 पे। क्यों? वहां पे कॉल राइटर्स हैं। पिरामिड्स लेके आइए आशीष, अभी भी सबसे बड़े कॉल राइटर्स, प्लीज जरा पिरामिड्स लेके आइए। 41,500 पे 27,48,000 के आउटस्टैंडिंग OI के साथ अभी भी आशीष सबसे बड़ा कॉल राइटर वो देखिए ब्लू पे 41,500 पे ही खड़ा है। सो अगेन फंडा यही रहेगा ट्रेड का, बाय द डिप्स क्लोजर टू बेस वन, एग्जिट अराउंड 41300 41400, बट एक बड़ा स्विंग टुवर्ड्स न्यू हाई और टुवर्ड्स 42,000 तभी बनेगा जब हम 41,590 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर
सेटल होंगे, उस ट्रेड को लेंगे ड्यूरिंग द सेशन। आशीष। बहुत बढ़िया। तो मन खरीदारी करने का, पर गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। और कल आपने नोटिस किया हो तो 2600 करोड़, उसके बाद 1600 करोड़, ये थर्सडे और फ्राइडे की एफआई बाइंग। और कल तो फुप्पा एकदम मूड में थे, 4200 करोड़ रुपए की कैश मार्केट की बाइंग। बहुत ही जबरदस्त। फिर वो डील टटोली कहीं को लास्ट ट्रेड कर दिया क्या? ऐसे तो कुछ था ही नहीं। तो कैश मार्केट पे वीरू कह रहे हैं वायदा का भी डेटा बहुत बढ़िया है। तो फिर अब अच्छे मूव्स दिखा चुका ऑलरेडी बाजार, तो मन खरीदारी का, गिरावट मिले तो खरीदने के मौके ढूंढिए। ये देखिए कल एफआई की बाइंग का आंकड़ा। कल वाला आंकड़ा फिर भी कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि एक्सिस बैंक पे एक बेन कैपिटल की डील लगी हुई है, पर ये दरअसल ट्रेंड एस्टैब्लिश कर रहा है कैसे एफआईज अब एग्रेसिवली पैसा हमारे बाजारों में झोंक रहे हैं। लेकिन आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, हर्षदा पहले तो वो तीनों निफ्टी की कंपनीज, कैसा रहा परफॉर्मेंस? L&T भारती का अच्छा डिसेंट है, लेकिन टाटा स्टील ने निराश किया है। तो जो पॉजिटिव्स है वो पहले देखते हैं। L&T के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि ये एक स्टॉक था जहां पर कल अच्छी खासी एक्यूमुलेशन भी शुरू होती हुई दिखाई दे रही थी। आउट परफॉर्मर था कल के ट्रेड में। तो नेट प्रॉफिट में करीब 22% तक का इजाफा है। 2229 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया, उम्मीद से बेहतर। रेवेन्यू 23% बढ़ा है, 42,762 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया, ये भी उम्मीद से कहीं बेहतर है। 38,500 का अनुमान था। एबिटा लेवल पर भी आप देखेंगे 22% तक की ग्रोथ, ये भी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहा है। और मार्जिन आए 11.46% के आसपास। इस तिमाही में कंपनी ने करीब करीब 52,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स जीते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर्स Q2 में करीब 33% ऑफ टोटल ऑर्डर फ्लो है। यहाँ पर कंपनी ये भी कह रही है कि जो इनका गाइडेंस था ऑर्डर बुक के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से रादर, ये 12 to 15% के आसपास का था और उसे मीट करेंगे हायर एंड की तरफ, यानी कि औसतन 15% तक की ऑर्डर बुक ग्रोथ FY23 में वो आसानी से अचीव करते हुए दिखाई देंगे। कंपनी की ओर से ये भी अपडेट आया है कि इनका जो रोड एसेट्स का कारोबार है उससे वो कंप्लीटली एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ अग्रीमेंट साइन होती हुई दिखाई दे सकती है एट द एंड ऑफ दिस क्वार्टर, और वो एक चीज होगी जिस पर नजरें होंगी, तो वहां पर भी थोड़ी सी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं भारती के परफॉर्मेंस पर। भारती में रेवेन्यू और मार्जिन्स पर एक बड़ा बीट है। रेवेन्यू करीब 5% बढ़ता हुआ, ये 34,526 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। एक्सपेक्टेशन था 3% बढ़ने का, 5% बढ़ा है। एबिटा लेवल पर भी हम देख रहे हैं 17,721 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। मुनाफा 33% बढ़ता हुआ, ये हल्का सा मिस है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट थोड़े से बढ़ गए हैं कंपनी की तरफ से। 400 करोड़ का अतिरिक्त फाइनेंस कॉस्ट देखने को मिला इस क्वार्टर में। लेकिन एबिटा मार्जिन जहां पर एक्सपेक्टेशन था कि ये फ्लैट रहेंगे 50% के आसपास ही, 51.33% पर आए हैं। इंडिया बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया का रेवेन्यू 4% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यहां पर हम देख रहे हैं कि क्लियरली वो ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ ही जा रही है। और ये छठा स्ट्रेट क्वार्टर है जहां पर आरपूस में इजाफा देखने को मिला है। आरपू का आंकड़ा है 190 रुपए के आसपास वर्सेस 183, तो ये एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है आरपू में। ये बात हुई भारती की। लेकिन जिसने निराश किया वो है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील के केस में मुनाफे पर हिट आया है, करीब 90% दबाव देखने को मिला है मुनाफे पे। 1297 करोड़ का मुनाफा, एक्सपेक्टेशन था ये 2550 करोड़ पर, तो एक मेजर मिस है। यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट, खासतौर से कोकिंग कोल के दामों में अच्छी खासी इजाफा देखने को मिला है, वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट ये मटेरियल कॉस्ट 30% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू भी फ्लैटिश रहा है। एबिटा भी 63% दबाव में आता हुआ। मार्जिन्स भी आप देखिएगा 10% के आसपास आ गए हैं। तो क्लियरली वो इनपुट कॉस्ट का प्रेशर देखने को मिला है। डेट वो नीलाचल इस्पात की एक्विजिशन के बाद 71,000 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ। अब आप देखिए इंडिया बिजनेस और यूरोप बिजनेस में क्या हुआ है। तो इंडिया बिजनेस की डिलीवरीज बेहतर रही है। 21% का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला है क्योंकि रिकॉर्ड डोमेस्टिक डिलीवरीज देखने को मिली है। इंडिया का एबिटा पर टन 8,741 रुपए के आसपास है, ये उम्मीद से कम है। यूरोप को लेकर दबाव देखने को मिला है क्योंकि वहां पर क्वार्टरली बेसिस पर एक तो डिलीवरी दबाव में रही है, सीजनल फैक्टर है, सबड्यूड डिमांड है, वहां पर स्थिति वैसे भी बिगड़ी हुई है,
तो वो प्रेशर में आता हुआ साफ देखने को मिला है। कंपनी ने ऑफ कोर्स टारगेट्स अपने आगे अचीव करने की बात की है, जो अपने कोल्ड रोल स्टील प्लांट में एक्सपेंशन कर रहे हैं या फिर कलिंगानगर का जो एक्सपेंशन होने वाला है। तो ये है वो 3 कंपनियां जिस पर पहले मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा नंबर्स के लिहाज से। इसके अलावा आज फोकस में एक्सिस बैंक रहने वाला है। जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे हेडलाइन में कि एक ब्लॉक डील होने वाली है जहां पर बेन कैपिटल अपना हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। 3,350 करोड़ तक का हिस्सा बेचता हुआ बेन दिखाई देगा, यानी कि 1.24% स्टेक बेन बेच सकता है आज इस ब्लॉक डील में। याद रखिएगा बेन के पास करीब 4.24% के आसपास का हिस्सा है, तो इस स्टेक सेल के बाद 3% की पोजीशनिंग अभी भी होगी बेन की, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ग्लेनमार्क के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आई है। इन्होंने एक जेनरिक दवा लॉन्च कर दी है और इसका मार्केट साइज करीब $1.8 बिलियन का है। ये ड्रग प्राइमरीली मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। वोडाफोन आइडिया की तरफ से दरअसल एक क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखाई दिया है। लगातार वो रिपोर्ट्स आ रही थी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर ही सरकार कन्वर्जन करती हुई दिखाई देगी, तो वोडाफोन कह रहा है ऐसी कोई स्थिति है नहीं, उस पर क्लैरिफिकेशन आया तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे आज। ओके, इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $70 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मनोज जी, बहुत अरसे बाद आपसे बातचीत हो रही है। गुड मॉर्निंग। कहाँ कमाई के मौके मनोज जी आज? गुड मॉर्निंग सर। कमोडिटी मार्केट में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। आज यूएस फेड की 2 दिन की मीटिंग भी स्टार्ट हो रही है, जिसके चलते सोने में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। तो सोने में जो दबाव है वो बरकरार रह सकता है।
इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $1622 के जो सपोर्ट लेवल उनको फिर एक बार टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ सोने में बिकवाली की रणनीति बना के चलना चाहिए 50,500 के स्तर पर। 50,720 का स्टॉप लॉस लगाए, वहीं 50,100 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कच्चे तेल में कल हमने गिरावट आते हुए देखी थी, लेकिन यहाँ पे ओपेक प्लस के जो आउटपुट कट्स हैं वो आज से लागू हो जाएंगे, जिसके चलते लोअर लेवल्स पर फिर एक बार सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कच्चे तेल में यहाँ 7,020 के स्तर पर बाइंग की जा सकती है। 6,940 के स्टॉप लॉस से 7,170 के यहाँ पे लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर से पहले शो खत्म करूं। नए महीने की शुरुआत हो रही है भाई, आज 1 नवंबर है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट तो पिछले महीने अक्टूबर की ऑटो सेल्स नंबर्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे सुबह से। 2 दिनों की फेड की बैठक की आज से शुरुआत हो रही है। जैसे नीरज जी ने कहा, कल 11:30 बजे आउटकम आएगा रात में। निफ्टी की 4 कंपनीज, अदानी पोर्ट, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, यूपीएल के नंबर्स। वायदा बाजार की इसके अलावा निफ्टी के चंबल फर्टिलाइजर, चोला, LIC हाउसिंग, PNB, वोल्टास, वर्लपूल, इन सब के नंबर्स आने। कैश मार्केट ढेरों कंपनीज, उन पे नहीं जा रहा। कुछ बोर्ड मीट्स हैं जिसमें धानुका एग्रीटेक, आपको याद होगा, बायबैक विचार करना था, तो रिजल्ट्स के साथ साथ आज वो बायबैक पे विचार करेंगे। आज हमारा अक्टूबर मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर सुबह 10:30 बजे आ जाएगा। हमारा ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा आना है। वो जो DCX सिस्टम्स का IPO कल खुला था, जिसका डे 2 है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस IPO को। डिजिटल रुपए की आज से शुरुआत, पायलट प्रोजेक्ट होलसेल सेगमेंट में सिर्फ चुनिंदा बैंक्स के बीच में वो ट्रांजैक्शन हो गए। ओपेक ने जो पिछली मीट हुई थी 5 अक्टूबर को हुई थी, 1 नवंबर से 2 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोडक्शन कट का फैसला लिया था, आज से इफेक्टिव है। वैसे इस बीच कच्चा तेल $2 ठंडा भी पड़ गया कल और आज के बीच में, ध्यान रखिएगा। यूके के मैन्युफैक्चरिंग PMI, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग PMI आ जाना है। पीएम मोदी आज मोरबी गुजरात जा रहे हैं, वो साइट विजिट करने मोरबी ब्रिज कोलैप्स की। कुछ रूल चेंज हो रहे हैं आज से 1 नवंबर से। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने KYC मैंडेटरी कर दिया है अब सारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए आज से। LPG डिलीवरी सिलेंडर अभी भी आता है आपके यहाँ ना? यस, लेकिन ये कमर्शियल नहीं, अरे आप सुने ही नहीं। OTP कंपलसरी है, मैंडेटरी। आज से OTP आ जाएगा आपके पास, OTP दोगे तो अब आपको डिलीवरी होगी। तो मेरे ख्याल से लीकेजेस प्लग करने की कोशिश। वीरू के लिए जब दिल्ली से मुंबई आएंगे तो एक कंपेनियन ढूंढा है मैंने। आकाशा एयर आज से पेट्स अलाउ करने जा रही है। हालांकि वीरू ध्यान रखिए, केबिन में सिर्फ 7 किलो तक का ही पेट होना चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो कार्गो में लेके आना पड़ेगा आपको। ये जनरल ट्रेंड है। मैंने आज तक वैसे केबिन में देखा नहीं है। देखा तो मैंने भी, भारत में वैसे होता नहीं आशीष, इंटरनेशनली काफी नॉर्मल है। बगल वाला कहीं बैठ गई मैडम और हाथ में डॉग हुआ तो कैसे जर्नी कटेगी मेरी? नहीं वो कुछ बंद करके ले जाते होंगे। तो केज में भी होगा तो सीट पे बैठा या आगे पीछे होगा। खैर ये सब डिस्कशन किसी और दिन। बैंक ऑफ इंग्लैंड आज से यूके गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचना शुरू करेगा। दरअसल जो क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम था, जिसके चलते 850 बिलियन पाउंड्स की गवर्नमेंट बॉन्ड्स उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिए थे, अब वो रिड्यूस करने का सिलसिला की शुरुआत। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करी। वीरू घर जाते वक्त ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट मुर्मू और यूपी CM योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, तो रोड ब्लॉक हो जाएगा। तो आप कमोडिटी शो करके जाना शाम को, जल्दी ऐसा कुछ है नहीं। और मुंबई वालों के लिए इंपॉर्टेंट, आज से हर पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट मैंडेटरी। बजल में बैठे, पीछे बैठे, सबको सीट बेल्ट आज से मैंडेटरी हो गई। पहले डेट एक्सटेंड करी थी, आज से इफेक्टिव है। इस नोट पर जाते थे SGX निफ्टी 100 पॉइंट उछाल के इंडिकेशंस, गिरावट में खरीदारी करने का मन, ये बातचीत में निकल कर आया। मॉर्निंग कॉल यहीं समाप्त कर रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो सीधा सौदा। नमस्कार।